अरे तुम लोगों से कहती है जमींदार साहब नहीं मिल सकते, जाते क्यों नहीं हो? माही बाप जब से बैठे हैं, अब तो मिलवा ही दो। एक बार हम अपनी विपदा सुना दें, फिर हमारे भाग लो, बड़ा उपकार होगा। अच्छा अच्छा, तुम कैसे हैं कमला? जमींदार साहब से मिलने, लगान के लिए कहना है। चलिए आई लगान माफ कराने। कुछ मेरे लिए भेंट वेट लाई हो? मेरे पास धरा ही क्या है मैनेजर बाबू, जो किसी को भेंट दूं। तो ऐसे लगान माफ नहीं होगा। हुजूर क्या है? हुजूर एक बूढ़ा किसान आया है, बहुत गरीब है बेचारा, आपको अपनी विपदा सुनाना चाहता है। मेरे पास किसी की विपदा सुनने का वक्त नहीं। अरे सुनो तो, उस औरत को जानते हो? कौन वो सफेद साड़ी पहने? हाँ। कमला है, इसी गांव की एक विधवा, लगान माफ कराने आई है। ये विधवा कब हुई? जी 5 साल अपनी माँ के साथ काशी गई थी, वहीं दिया हुआ वहीं विधवा हो गई। ओह, यहाँ किसके पास रहती? अब तो अकेली ही रहती है, एक माँ थी वो भी चल बसी। अच्छा भेज दो उसे। हुजूर बेकार आपका सर खाएगी, मैंने कह दिया सरकार नहीं मिल सकते। मैंने जैसे कहा करो। बहुत अच्छा हुजूर। अरे कमला, तुम्हें जमींदार साहब बुलाते हैं, सारा हाल अच्छी तरह सुना देना, शायद लगान माफ कर दें। मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है। बड़ी कृपा की आपने। मुझे पहचानती हो? ओह, आप? तो तुम मुझे भूली नहीं। बैठो। जी नहीं, मैं नहीं जानती थी कि नहीं जमींदार आप। अरे अरे ऐसी क्या जल्दी है, इतने दिनों के बाद मिली हो। बैठो ना, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। कहिए, आप कौन सी नई बात कहना चाहते हैं? बहुत नाराज मालूम होती हो। एक दिन वो भी था जब घंटों बैठकर मुझसे प्यार की बातें किया करती थी। हाँ, तब मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे खेल रहे हैं, ब्याह का वचन देकर मुझे इस तरह धोखा देंगे। तुम गलत समझी कमला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। दरअसल शादी ब्याह से मुझे दिलचस्पी ही नहीं। और तुम शिकायत क्यों करती हो? मेरे लिए तुम भी कोई कुंवारी तो बैठी नहीं रही कि तुम्हारे भाग के तुम इतनी जल्दी विधवा हो गई। मुझे सचमुच बड़ा अफसोस है। सच? हाँ कमला, तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? काशी में। काशी में? किसके साथ? महेश कुमार के साथ। मेरे साथ? हाँ, आपने ब्याह नहीं किया, लेकिन मैं तो आप ही को अपना पति समझती हूँ। अच्छा, लेकिन फिर तुम विधवा क्यों बनी हो? क्या करती, मेरे लिए कोई चारा ही न था। कुंवारी बन के रहती थी, गांव वाले मुझसे ब्याह करने को कहते। ओह कमला, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था तुम्हें मुझसे इतना प्रेम है। ये आप कभी ना समझ सकेंगे। रो मत कमला, मैं तुम्हारी हर तरह मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ब्याह के लिए न कहो। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कहती। आप मुझे पत्नी का स्थान नहीं देना चाहते, न दीजिए, लेकिन मैं तो आपको अपना स्वामी ही मानूंगी। तुम बिल्कुल नहीं बदली कमला, अभी वैसी भोली और नासमझ हो। अच्छा,
तो फिर मिलोगी ना? पगली। हुजूर, आपका तार आया है। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पोस्ट ऑफिस जाकर तार भेजना है। हाँ, उस औरत का लगान माफ कर दो। जी? La 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 डोले कस झूलू मेरा जिया डोले, मैं झूला कस झूलू मेरा जिया डोले रे। डोले कस झूलू मेरा जिया डोले, मैं झूला कस झूलू मेरा जिया डोले रे, मेरा जिया डोले रे। सावन गिरत आए है भिनी भिनी प्रेम बदरना, चाहे है जिनी जिनी छोटे से मन में मेरे, भावों के मन में मेरे। प्रीत की कोयलिया बोले रे मेरा, जाने क्यों आज जिया डोले रे। प्रीत की कोयलिया बोले रे मेरा, जाने क्यों आज जिया डोले रे। डोले कैसे झूलू मेरा जिया डोले, मैं झूला कैसे झूलू मेरा जिया डोले रे। बड़े हठीले बड़े हठीले बड़े हठीले मेरे नैना, बड़े हठीले मेरे मन की मैना। बड़े हठीले मेरे नैना, बड़े हठीले मेरे मन की मैना। इन दोनों को कौन बनाए बोलो कौन बनाए, मन का भेद मेरा खोले रे। देखो देखो मन का भेद मेरा खोले रे, है मेरा जाने क्यों आज जिया डोले रे। डोले कैसे झूलू मेरा जिया डोले, मैं झूला कैसे झूलू मेरा जिया डोले, मेरा जिया मेरा जिया मेरा जिया डोले। खूब खूब, बहुत अच्छा गाना है, मेरा जिया डोले रे। आप क्या चाहते हैं? जी कुछ नहीं, मुझे फोटोग्राफी से बहुत शौक है। क्या मैं इस बगीचे की तस्वीर ले सकता हूँ? तस्वीर? जी हाँ। लेकिन आप जा क्यों रही हैं, मेरी वजह से? जी नहीं। तो ठहरिए ना, मैं इस झूले की तस्वीर लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ ले लीजिए। लेकिन खाली झूले की तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, अगर आप बुरा ना समझे तो यहाँ बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊँ? जी हाँ, आप झूले पर बहुत भली मालूम हो रही थी। जी नहीं, मुझे। देखिए आप शर्मा रही हैं, इसमें हर्जी क्या है? क्या कीजिएगा मेरी तस्वीर लेकर? आप नहीं जानती, मैं आपकी तस्वीर किसी पत्रिका में भेजूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा। एक ही मिनट की तो बात है, बैठ जाइए ना। कैसे बैठूं? जैसे अभी बैठी थी, बैठिए। वो हाथ ऊपर को, चेहरा जरा इस तरफ, आंखें उधर को। माफ कीजिए। ठीक है, अब जरा मुस्कुराइए। मुझसे नहीं। ठीक तो था, आप फजूल शर्मा गई। एक सेकंड एक सेकंड। अब जरा गाइए, मेरा जिया। हाँ। मेरा जिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
कैसी आई है? बहुत अच्छी। इतनी अच्छी तस्वीर तो मैंने कभी ली ही नहीं। गीता, आप यहाँ है ना कुछ दिन? आज तो मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ से लौटकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। और गीता। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। क्या है मौसी? अरे कहाँ थे? झूला झूल रही थी। दिन रात झूला, न खाने की सुध न पीने की सुध। तेरी माँ भी तेरी तरह थी, सब गुण माँ के भरे। और मौसी के नहीं? चल हट, जा कमला आई है। कमला दीदी आ गई, मैं 1 मिनट में तैयार होती हूँ। सुन तो, मैं आज महिला मंदिर नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा जी अच्छा नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, यही सिर दुख रहा है। मैं अभी दवा लाती हूँ। रहने दे गीता, ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, कहीं बुखार आ गया तो। मैं अभी लाई। बाबूजी, बाबूजी। क्या है गीता? कमला दीदी का सर दुख रहा है, जरा दवा दे दो। अच्छा, मैं अभी आया। अरे, मेरी दवाइयों का बक्स कहाँ गया? अरे नंदू, तुझे मालूम है? हाँ, मालूम तो है। कहाँ है? माँ ने कहा नहीं बताना। अरे सीधी तरह बता। नहीं, तो बाबूजी मारे डालने हैं। ये मैं कहती हूँ, तुम क्यों पड़े मेरे लड़के के पीछे? जब देखो तो पीटते रहती हो। ले देखिए, एक ही तो बच्चा है घर में। एक बच्चा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? और नहीं तो मेरा कसूर है। अच्छा अच्छा, मेरा कसूर है। दवाइयों का बक्स कहाँ रखा है? मुझे नहीं मालूम। अरे सुनो तो शांति। शांति, फिर ये मैं ना। भूल हो गई। कहाँ रखा है बता दो बड़ी रानी। ए, सठी आ गए हो क्या? बच्चे सुनेंगे क्या कहेंगे? तो बता दो, नहीं तो फिर चिल्ला के कहता। अच्छा, कह के तो देखो। क्या हुआ मौसी? मेरी दवाइयों का बक्स नहीं देती। दे दो मौसी। कहाँ रखा है? संदूक में ना? हाँ, लेकिन अभी जाके कुएं में फेंकती हूँ। नहीं नहीं मौसी, ऐसा न करो। आग लगे इसी डॉक्टरी को। आधी तनख्वाह दवाइयों में जाती, घर या अस्पताल। चल छोड़ मुझे। अरे कमला, खड़ी क्यों है? बैठना। नहीं चाची, मैं अब जाऊंगी, दवा आ जाए। वो तेरे लिए दवा चाहिए? हाँ। अरे मेरी चाबी। पोस्ट मास्टर साहब। कोई मुझे पुकार रहा है, तू ही दवा दे दे। कहिए। आप ही पोस्ट मास्टर हैं? हाँ हाँ, क्यों? जी कुछ नहीं, यूं ही। आपकी मूछ में तिनका है। ओह, शुक्रिया। ये बगीचा और उस तरफ का मकान आप ही का है? हाँ हाँ, मेरा ही है। ये ना सरकारी है। ओह, मैं भी आया। क्या है गीता? कमला दीदी को कौन सी दवा दी जाए? दवाई नंबर 8, 4 पुड़िया। आपके यहाँ कोई बीमार हैं? जी नहीं। लेकिन अभी आप किसी को दवाई दे रहे थे ना? हाँ, वो तो कमला के लिए थी। कमला? आपकी कोई? जी नहीं, वो तो गीता की एक सहेली है। गीता कौन आपकी लड़की है? जी मेरी नहीं, असल में मेरी उनकी बहन की लड़की है। ओहो, तो यहाँ घूमने आई हैं? जी नहीं, हमारे साथ ही रहती है वो। अच्छा, तो वो यहीं रहती हैं। माफ कीजिए, आपको पहचाना नहीं, बातों बातों में पूछना ही भूल गए। जी मुझे महेश कुमार कहते हैं। ओह, तो आप ही के पिताजी ने ये जरना घाट गाँव खरीदा है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। माफ कीजिए, मुझे जरा जल्दी है। ये तार भेज दीजिए। तो आज आप शहर जाएंगे? जी हाँ, वहाँ से लौटकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। जरूर जरूर। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी है। मुझे भी। 11 आना लाइए। ओहो, रमेश, कैसा तार है? बाबूजी की तबीयत खराब है, मुझे अभी जाना है। अरे भाई, इतने परेशान क्यों होते हो? वो अच्छे हो जाएंगे।
और तुम्हारे महेश भैया उनके पास हैं? अरे उनका क्या भरोसा। सतीश तुम जरा सुपरिटेंडेंट साहब को खबर कर दो, मैं तुम्हें तैयार होता हूँ। देखिए, अभी आप अंदर न जाइए। क्यों, क्या बात? वकील साहब आए हुए हैं। मन्नू, छोटे बाबू कब आए? अभी। महेश भैया कहाँ है? अपने कमरे में। महेश भैया। ओह, तुम आ गए? बाबूजी की तबीयत कैसी? तुम खुद जाके क्यों नहीं देख लेते? गया तो था, लेकिन वकील साहब बैठे हुए हैं। वकील साहब? वो क्यों आए हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी आ रहा हूँ। मैं सब समझता हूँ। वसीयतनामा लिखा जा रहा है और उसमें आपको हकदार बनाया जाएगा। लेकिन सुनो तो। देखो रमेश, तुम मेरे कुछ सगे भाई नहीं हो। पिताजी ने सिर्फ तुम्हें पाला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी जायदाद के हकदार बन जाओ। मैं तुम्हें एक पाई भी न मिलने दूंगा। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? हालत कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता, दिल बहुत कमजोर है। वकील साहब। क्या बात है महेश? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। बाबूजी ने आपको क्यों बुलाया था? नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। रमेश तुम आ गए? जाओ, बाबूजी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। जी। रमेश तुम आ गए बेटा। कैसी तबीयत है बाबूजी? बस तुम्हें देखने के लिए जी रहा था। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा न कहिए, आप अच्छे हो जाएंगे। अब कोई उम्मीद नहीं बेटा। रमेश, शायद तुम्हें याद हो, तुम्हारे पिता जगदीश बाबू मरते वक्त तुमको मुझे सौंप गए थे। उस दिन से आज तक मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह। मैंने तो आप ही को अपना पिता समझा है बाबूजी। मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दिया है। ये आपने क्या किया बाबूजी? ये तो महेश भैया के साथ अन्याय होगा। नहीं रमेश, कोई अन्याय नहीं। तुम मेरे लड़के से भी बढ़कर हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ महेश कितना नालायक और बदमाश है। नहीं बाबूजी। ये वकील साहब किस लिए बुलाए गए थे? तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं। रमेश, थोड़ा पानी पिलाओ। जी, तभी आपने उनको ही मना कर दिया कि मुझे कुछ न बताएं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? आपने उनसे वसीयतनामा लिखवाया है। हाँ, लिखवाया तो है, मगर तुम्हें इन बातों से मतलब? मतलब क्यों नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि वसीयतनामे में क्या लिखा गया है। वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैं उस वक्त का इंतजार नहीं कर सकता, मैं अभी जानना चाहता हूँ। खामोश बदतमीज। बाबूजी अब शांत रहिए। महेश भैया, तुम्हें भी अभी वक्त मिला ये सब पूछने का? देखते नहीं बाबूजी की तबीयत। तुम चुप रहो रमेश, मैं इसी और हर बात का फैसला करा के छोड़ूंगा। फैसला कराकर? फैसला हो चुका। मैंने रमेश के नाम अपनी आधी जायदाद लिख दी है। आधी जायदाद? हाँ, मैंने गलती की। पूरी जायदाद रमेश ही को देनी चाहिए थी। ये होता कौन है जायदाद का लेने वाला? आपको कोई हक नहीं कि मेरी जायदाद से इसे कुछ भी दे। इनकी जायदाद है, मेरे मरने से पहले इनकी जायदाद हो गई। शर्म नहीं आती है तुझे? शर्म आपको चाहिए, बाप होकर। क्या लगता है पाजी? महेश भैया इस वक्त चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। निकल जा यहाँ से बदमाश, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। नर्स, मन्नू, मन्नू, जा डॉक्टर को बुला लो।
बाबूजी को मार डाला। ओहो, अब इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब? यही कि बाबूजी की खुशामद करके जो कुछ तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल तो गया। इसमें खुशामद की क्या बात है? जायदाद उनकी थी और हम दोनों को भाई भाई समझते थे। भाई? ऐसे तो जायदाद लेने के लिए सब भाई बन जाते हैं। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं समझता। जी हाँ, और मेरे लिए भी आपका भाई कहला जाना कोई इज्जत की बात नहीं। क्या तुम्हारी ये मजाल? अगर इस बूढ़े की बेवकूफी से तुमको जायदाद न मिलती तो देखता कि तुम मेरा किस तरह अपमान करते। ये मेरे पिता नहीं दुश्मन थे। चुप रहो। जिस जायदाद के पीछे तुमने बाबूजी से झगड़ा करके उनकी जान ली और अब तक उन्हें बुरा भला कह रहे हो, उस जायदाद की मैं फूटी कौड़ी भी नहीं लेना चाहता। क्या? ये घर और जायदाद तुम्हें ही मुबारक हो। मैं जाता हूँ, लेकिन ये न भूलना कि बाबूजी को तुमने उम्र भर चैन नहीं लेने दिया। अब उनकी आत्मा को शांति पहुंचे इस बात की कोशिश करना। बड़ा चला उपदेश देने। अखबार वाले एक समाचार देना। ये लीजिए साहब। मैंने कहा जनाब तुम माफ कीजिए। पता नहीं, मेरे पास तो तीन ही नहीं साहब। कोई पत्रिका वत्रिका के ले लीजिए ना। ये बाहर दे दो। मैंने कहा इसी तरह नीचे रख दो। जी रख दीजिए। झरना घाट का झूला। पान से शौक कीजिएगा? शुक्रिया, मैं पानी का। तो सिगरेट पीजिएगा? हाँ जी नहीं, सिगरेट भी नहीं पीता। पान नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते। ओह, ये बात है। जनाब की नजरें झूले में उलझी हुई हैं। क्यों न हो माशाल्लाह नौजवान आदमी जो ठहरे। मैं देख सकता हूँ तो? वाह, बेपनाह है। जी हाँ, लाइए। टिकट टिकट। झरना घाट का झूला, अच्छी तस्वीर है। हाँ साहब, टिकट निकालिए। जी टिकट। जी क्या कीजिएगा टिकट देखकर? बेकार मजाक न कीजिए, निकालिए टिकट। कहाँ से निकालूं, सब टिकट तो है नहीं। तो क्या बगैर टिकट गाड़ी में बैठ गए? आप नहीं तो उतर जाओ। साहब ये मजाक का वक्त नहीं है। कहाँ जाना है आपको? यही तो नहीं मालूम। बड़े अजीब आदमी है आप। रुपये निकालिए, रुपये। ये लीजिए, अब बिगड़ते क्यों? कहाँ का टिकट बनाओ? जहाँ का आपका जी चाहे। खूब आदमी है आप। अजी साहब, इन रुपये में तो आप जुमर गांव, सुमेरपुर, झरना घाट, मीरगंज कहीं भी जा सकते हैं। क्या कहा आपने? झरना घाट भी जा सकते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो मुझे झरना घाट का ही टिकट दे दीजिए। मैंने कहा जनाब, झूले वाली तस्वीर आपको इतनी पसंद आ गई, क्यों न हो उम्र ही ऐसी है। झरना घाट, झरना घाट। ओ मिस्टर, उतरिए, आपका झरना घाट आ गया। उतरिए उतरिए। ए जो,
देखा बाबूजी, आंखों के अंधे ऐसे होते हैं, देखकर तो चलना नहीं जानते। मैंने कहा मिस्टर सतीश, सतीश साहब, जनाब सतीश साहब। सतीश बाबू, अपना बक्स तो लेते जाइए। ओह, आप मुझे सतीश बाबू को कर? जी, लिखा हुआ है ना आपके बक्स में। ओह, शुक्रिया। आदर्श, आदर्श। आप यहाँ किसके यहाँ आए? किसी के यहाँ नहीं, सिर्फ गांव देखने उतर पड़ा। लेकिन रात में आप क्या देखेंगे? नहीं, आज तो स्टेशन ही पर रहूंगा, फिर कल सुबह गांव देख लूंगा। ओह, तो मेरे साथ चलिए ना। कहाँ? आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा नाच होने वाला है। आपको तो रात काटनी है, वहीं काट लेना। किसका नाच? मेरा और नरगिस का, और गांव के लोग भी होंगे। नरगिस को? जी, एक लड़की है, उससे मेरी शादी होने वाली है। ओह, चलिए। सतीश बाबू। सतीश बाबू? जी हाँ, आप ही का नाम है ना? वो साहब इसी नाम से तो पुकार रहे थे। ओह, कहिए। जरा जोर से गाइए ना, रास्ता अच्छी तरह से कट जाएगा। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली। मन ने कहा पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। मन के मीत मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में नाव मेरी चलूंगी। मन के मीत मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में नाव मेरी चलूंगी। बिल्कुल अकेली अकेली चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। ऊंची नीची लहरों पे नाव मेरी डोले, मन में प्रीत मेरी पियो पियो बोले। ऊंची नीची लहरों पे नाव मेरी डोले, मन में प्रीत मेरी पियो पियो बोले। मेरे मन मुझको बता मेरी मंजिल का पता, मेरे मन मुझको बता मेरी मंजिल का पता। बोल मेरे साजन की कौन गली रे, बोल मेरे साजन की कौन गली रे। न जाने किधर, न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली। मन ने कहा पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे।
लग गई है, सुई लग गई। सलाम बाबूजी। सलाम नरगिस। कैसे हैं रहमान? ठीक है, जरा बुखार आ गया। हाय अल्लाह। अरे सुनो तो, इनको पहचानती हो? अरे ये तो गीता है। गीता? हाँ हाँ, इसी गांव की एक लड़की है। ओह, अरे सुनो, रहमान भैया सो रहे, उन्हें जगाना नहीं। नहीं नहीं। हाय अल्लाह, मैंने तो तुम्हें जगा दिया। नहीं नहीं, इतना दिन चढ़ा है, सारी रात पड़ी होगी बांटने को। पड़ी रहने दो, ऐसी हालत मैं तुम्हें न जाने दूंगी। मेरी कसम नरगिस, सरकारी काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। चूल्हे में जाए तुम्हारा सरकारी काम। तुम्हें मेरी कसम, जाने दो, देखो देर हो रही है। अरे ये सुबह सुबह हाथापाई क्या शुरू कर दी? नरगिस, मैंने तुमसे कहा ना था इन्हें मत जगाना। नहीं बाबूजी, ये खुद जाग गए और अब कहते हैं काम पर जाऊंगा। इन्हें समझाओ ना जरा। सुन रहे हो बाबूजी इसकी बातें? कहती है कि मैं काम पर न जाऊं। ठीक तो कहती है, तुम्हें बुखार है, चोट लगी हुई है, ऐसी हालत में तो तुम्हें हिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर चिट्ठियाँ कौन बांटेगा? तुम्हें क्यों फिक्र पड़ी है, डाक बाबू खुद इंतजाम कर लेंगे, है ना बाबूजी? हाँ, लेकिन उन्हें मालूम तो होना चाहिए। रहमान भैया, मैं जाके पोस्ट मास्टर साहब से कह आता हूँ। अच्छा चलो, अब लेटे रहो सीधी तरह, चलो। अच्छा अच्छा, मैं हारा तू जीती। ले मेरे कान पकड़ ले। चलो हटो। तेरी इन्हीं बातों पे तो जान जाती है। ना 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 आज मेरे ना चले रे, न जाने किधर ना 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 चली रे मेरी ना चली रे ना 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 ना। नंदू, ओ नंदू, न जाने किधर आज मेरे नाव चली रे मेरी नाव चली रे ना 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 ना। मन ने कहा पिया के गाँव चले रे, पिया के गाँव चली रे मेरी नाव चली रे। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिए, ये गाना आपने कहाँ सुना? जी, कल रात एक भिखारी इधर से गाता हुआ जा रहा था। भिखारी? जी हाँ। क्यों, आप हंसे क्यों? यूं ही। आपको गाना पसंद है? जी हाँ, बहुत। शुक्रिया। जी, क्या मतलब? बात यह है कि वो भिखारी मैं ही। ओह, माफ कीजिए, मैं जानती नहीं थी। कोई बात नहीं, आप ठीक ही समझिए। नहीं नहीं, देखिए आप बुरा मान गए, मेरा ये मतलब न था। आप इस गांव में नए आए हैं? जी हाँ, कल रात। किसी काम से आए हैं? जी नहीं, यूं ही। सच पूछे तो यहाँ की तस्वीर देखकर सोचा कि गांव देखता चले। अच्छा, कैसी तस्वीर थी? जी थी एक। माफ कीजिए। क्या हो? कुछ नहीं। तो आप ही हैं? कौन? वही कौन? आपकी तस्वीर बाहर पत्रिका में छपी है ना? मेरी तस्वीर छपी है? जी हाँ, बिल्कुल आपसे मिलती है। वही आंखें, वही सूरत, और झूले पर बैठी हैं, यूं मुस्कुरा रही हैं। ओह हाँ हाँ, वो साहब ऐसा कहे तो रहे थे। तो मेरी तस्वीर पत्रिका में छपी है? जी हाँ। कौन थे वो साहब? शहर से एक बड़े फोटोग्राफर आए थे, उन्होंने मेरी तस्वीर ली थी झूले पर। ओह, कैसी लगती हूँ मैं उसमें? बहुत अच्छी। सच? तो क्या मेरी तस्वीर देखकर आप इस गांव में? जी जी नहीं, बात यह है कि आपकी जो तस्वीर, यानी उसके आसपास जो सीनरी है ना, वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैं देखने चला आया। ओह, तो बहुत अच्छी तस्वीर आई है। वो साहब बहुत बड़े फोटोग्राफर थे ना? अच्छा। जी हाँ। लेकिन उन्होंने आपको तस्वीर नहीं भेजी? जी नहीं, लेकिन भेजेंगे जरूर। जब अब तक नहीं भेजी तो अब क्या भेजेंगे? होंगे कोई फालतू फोटोग्राफर, ऐसे बहुत घूमते फिरते हैं। जी नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, बड़ी सज्जन। अपने जानती हैं? कहाँ रहते शहर में? ये तो नहीं मालूम। उनका नाम तो जानती होंगी? जी नहीं। अजीब आदमी, अपना नाम पता भी नहीं बताया। मेरा कहा मानिए, वो कोई जरूर बुरे आदमी होंगे। वाह, ये आप कैसे कह सकते हैं? अच्छे आदमी न होते तो मेरी तस्वीर वैसे ही पत्रिका में छपवा देते। ठीक है,
लेकिन आपकी तस्वीर तो नहीं भेजनी चाहिए थी। तो क्या हुआ, वो भेजेंगे जरूर। कौन जाने बीमार हो गए हों। जी हाँ, हो सकता है। मुमकिन है उन्हें याद आ जाए और 2-1 दिन में भेज दें। जी। वो तो क्या भेजेंगे, भेजेगा ये बंदा। जी कुछ नहीं, जरा पोस्टमैन साहब को भेज दीजिए। अच्छा, नाम क्या बताऊं? नाम सतीश कह दीजिए। ओह, बूढ़े हो गए, सेब चुरा के खा रहे हो, शर्म नहीं आती चोरी करते? अच्छा, अब चोरी ना करूंगा। दे दो। नहीं मिलेगा। मौसी मुझे दे दो, मैं रख दूंगी। बाबूजी, आपसे कोई सतीश बाबू मिलने आए हैं। ओह, अच्छा अच्छा। क्यों रे? कहिए। जी, क्या काम है? जरा पोस्टमैन साहब से मिलना। तो कहिए ना, उन्हीं से कहना। हाँ हाँ, तो कहते क्यों नहीं? जी, आप सुन के क्या कीजिएगा? तो फिर बुलाया क्यों था? आप ही पोस्ट मास्टर? और नहीं तो क्या? आप क्या समझे थे? मैं समझा, माफ कीजिए। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मुझे रहमान ने भेजा, उनके हाथ में छुरी लग गई। छुरी लग गई है? ओह, ठहरिए, मैं चलता हूँ। देख, अरे ये सेब तुझे कहाँ से मिला? माँ ने दिया है। सुबह सुबह खा रहा है, खांसी हो जाएगी। जहर है जहर। तुमको नहीं मिला तो जहर हो गया। चल चल। अरे कहाँ चले? क्या काम है? लो तो लिया। अच्छा, चलिए चलिए। राम राम चाचा। राम राम बेटी। सलाम साहब। सलाम साहब। कहो, अब आ गई अक्ल ठिकाने? मैं जानता था ये नरगिस एक दिन तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेगी। नहीं नहीं साहब, आपकी कसम उसका कोई कसूर नहीं। कसूर नहीं? फिर छुरी कैसे लग गई? वो तो यूं ही धोखे से लग गई। अरे भाई, तुम नहीं जानते, बात बात पे वो छुरी चाकू निकालती है। क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ, तो जख्म कहाँ लगा है? जी यहाँ। खोलो नहीं, खोलो नहीं। देखो रहमान, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। 7-8 रोज बिस्तरी पर पड़े रहना। ये कैसे हो सकता है साहब? डाक बांटने तो जाना ही पड़ेगा। वाह, ऐसी हालत में तुम कैसे जाओगे? नहीं तो कौन जाएगा? धरा क्या है इसमें? मैं चली जाऊंगी। कुछ छुरी चाकू बेचना नहीं है, सरकारी काम है, सरकारी, समझी? तो तुम ही चले जाया करो, दिन भर तो कुर्सी पे बैठे बैठे ऊँघा करते हो। क्या? ये नरगिस, क्यों फजूल बकती है? तुझे मेरी कसम चुप रहना। मैं चुप हूँ, लेकिन फिर अजब मुसीबत आ पड़ी है। अब डाक कैसे बटेगी? क्या किया जाए? पोस्टमास्टर साहब, जब तक रहमान भैया बीमार हैं, उनका काम मैं कर दिया करूंगा। नहीं नहीं बाबू, मेरे लिए भला तुम ये काम करोगे? तो क्या हुआ? जो काम तुम कर सकते हो मेरे करने में क्या बुराई है? हाँ पोस्टमास्टर साहब, आपको तो कोई एतराज नहीं? नहीं तो, लेकिन बात ये है कि तुम एक नए आदमी हो और ये ठहरा सरकारी काम, इसलिए आप इसकी फिक्र न कीजिए, मैं इनकी जमानत लेता हूँ। अच्छी बात है, तो तुम आ जाना, मैं सब ठीक कर लूंगा।
देखो तो कौन है? कोई तो नहीं। उधर देखो, उधर। अरे कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? शायद आपसे कह रही। ओह, क्या है शांति? के लिए मेरा नाम? बुढ़ापे में क्या शौक हुआ मेरा नाम लेने का? भूल हो गई। भूल हो गई। कुछ भाजी तरकारी लाए हो कि नहीं? कब से राह देख रही हूँ। अरे हाँ, तरकारी लाना तो मैं भूल ही गई। आए? तो खाओगे क्या मेरा सर? जाओ भी लिया। अभी ले आओ, जैसे मैं इनका नौकर हूँ। देखिए फिर कुछ कह रही हैं। कहने दो, कहने दो। कौन है आप? ऐसे ही, नंदू की माँ। यानी आपकी? हाँ हाँ। ये नंदू, क्या है माँ? जा अपने बाप से कह दे, तरकारी नहीं लाया, खाना भी नहीं मिलेगा। अभी जाकर कहता हूँ। बाबूजी, बाबूजी। क्या है बेटा? माँ ने कहा है तुमको आज खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा? क्यों? तुम तरकारी क्यों नहीं लाए? अच्छा अच्छा, मैं पानी पी कर रहूंगा। देखा, तरकारी नहीं लाया तो खाना नहीं मिलेगा। जैसे एक दिन न खाने से मैं मरी जाऊंगा। अरे भाई, महात्मा जी ने 21 दिन तक उपवास किया था और मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता। जी हाँ, क्यों नहीं? खाना नहीं मिलेगा। श्रीमती शांति देवी मार्फत पोस्ट मास्टर, ये खिताब ले लीजिए ना। मेरे यहाँ शांतिवंती देवी कोई नहीं है। क्यों? नंदू की माँ का नाम यानी आपकी? अरे हाँ, शांति देवी। जाने किस मनुष्य ने ये नाम रखा है। और शांति की जड़। क्या कहा? माँ शांति की जड़? अभी जाकर कहता हूँ। हाँ हाँ, कह दे। अरे ये चिट्ठी तुम अंदर ही दे। आपकी उनको? हाँ हाँ, खाना नहीं मिलेगा। माँ, बाबूजी तुम्हारी शांति की जड़ कह रहे थे। अच्छा, आज उन्हें भूखा न रखा तो मेरा नाम शांति नहीं। चोरी चुगल हो, इसके कान क्यों खींचती है? जाके उनके कान खींच। तुम तो बेकार बिगड़ती हो मासी, अशांति की जड़ ही तो कहा है। चल चल, बड़ी आई वकालत करने। चिट्ठी आई रहमान भैया। अरे गीता, तू रहमान के साथ ही महिला मंदिर चली जा। अच्छा, ला रहमान भैया। ओह, आप? जी। आप चिट्ठियाँ बांट रहे हैं? जी, रहमान बीमार है इसलिए उनकी जगह मैं काम कर रहा हूँ। ओह, लेकिन आप तो गांव की सीनरी देखने आए थे। सीनरी? जी हाँ, अच्छा वो ये काम मिल गया। अब तो रोज सीनरी देखा करूंगा। ओह, आप पोस्टमैन का काम करेंगे? तो क्या हुआ, आखिर में भिखारी ही तो ठहरा। देखिए, आप अभी तो भूले नहीं, क्यों मुझे इस तरह शर्मिंदा करते हैं? अच्छा अच्छा, मैं कहूँगा। लीजिए। नंदू, मौसी को दिया। सुनिए, बस एक ही चिट्ठी थी? जी हाँ। क्या? मैंने भी सब डाक देखी नहीं। ओह, आप नहीं जा रही? जी हाँ, महिला मंदिर। अच्छी बात है, कुछ आया होगा तुम्हें लेता हूँ। जी। आप उन फोटोग्राफर यानी अपनी तस्वीर क्या देख रही ना? जी नहीं। चले। तुम सबको ये सुनकर दुख होगा कि कुछ ही दिनों में हमें अपना महिला मंदिर बंद कर देना पड़ेगा। क्यों? पुराने जिम्मेदार ने जब से ये गांव बेचा है, हमें बाहर से कोई सहायता नहीं मिलती और एक आना चंदा इकट्ठा करके तो ये महिला मंदिर चलाया नहीं जा सकता। तो नए जमींदार से चंदे के लिए कहा जाए ना। लेकिन वो तो शहर में रहते हैं, गांव की कभी खबर भी नहीं लेते और कौन जाने कैसे आदमी हो। कमला दीदी, तुम्हें कुछ मालूम है उनके बारे में? उस दिन लगान माफ कराने तुम उनके पास गई थी ना? हाँ, लेकिन मैं कुछ समझ न पाई। ओह, मैं कहती हूँ हम लोग उन्हें बुला के एक जलसा करें और फिर उनसे सहायता के लिए कहा जाए। हाँ, लेकिन वो शहर से आएंगे भी। क्यों नहीं, चिट्ठी लिख के देखें, शायद वो राजी हो जाएं। हाँ, ठीक है, ठीक है।
अच्छा तो मैं अभी जाके बाबूजी से कहती हूँ, वो अच्छी सी चिट्ठी लिख देंगे। अच्छी बात। चिट्ठी देखना मेरी कोई चिट्ठी है? आपका नाम? चंचल कुमारी। चंचल कुमारी, चंचल कुमारी। मेरी कोई चिट्ठी है? आपका नाम? राम प्यारी। राम प्यारी, चंचल कुमारी, राम प्यारी। कोई चिट्ठी है? राधा रानी कुमारी, राधा रानी कुमारी प्यारी, राधा चंचल। अरे क्या यूं ही सबका नाम जपते रहोगे कि चिट्ठी निकाल दोगे? अभी देता हूँ। कुमारी राम प्यारी, राधा प्यारी, चंचल। क्या प्यारी प्यारी लगा रखा है? ला इधर। अरे सरकारी काम। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए मुझे जेल हो जाएगा, चिट्ठियाँ फट रही। अब मेरा गला घुट, मुझे निकलने तो दीजिए। चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। आप यहाँ चिट्ठी बांटने चले आए? जी आपके लिए, आपका जो पैकेट आया है ना वो देने आया था। मेरा पैकेट? जी कहाँ है? बिच्छू 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 बिच्छू, माफ कीजिए ये पैकेट लेना था, ले लीजिए। शुक्रिया। अच्छा अरे आप लोग कहाँ चले? इन्हें भी लेते जाइए। ये हमारे नहीं है। तो क्या हुआ, अपने अपने पड़ोसियों को बांट दीजिए, मैं घर घर भटकने से बच जाऊंगा। तो फिर पोस्टमैन क्यों बने? ये मैं आपको कैसे बताऊं? सुनिए जी, ये देखिए। ओह आपकी तस्वीर मैंने भी इसी पत्रिका में देखी थी। अभी पैकेट में क्या यही आई? जी हाँ, मैंने आपसे क्या कहा था? क्या? वो साहब मेरी तस्वीर जरूर भेजेंगे। अच्छा, ये पत्रिका फोटोग्राफर साहब ने भेजी है, तो वो साहब शरीफ आदमी निकले। आप तो मेरा विश्वास ही नहीं करते थे। मेरी गलती थी। उन्होंने कुछ लिखा है, भेजने में इतनी देर क्यों हो गई? जी नहीं। शायद फुर्सत मिलने पर लिखेंगे। जी। अच्छा मेरी पत्रिका तो देते जाइए। ओह, न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे चली। खाना नहीं मिलेगा। क्या खा रहा है नन्नू? कचौड़ी। ओह, आज कचौड़ी बनी है? हाँ, तुमको नहीं मिलेगी। चुप रह। सुना है आज कचौड़ी बनाई है? हाँ बनाई तो है, लेकिन तुम्हें क्या? मैंने तो यही पूछा। यही पूछा ये खाने आए? मैं शांति की जड़। किसने कहा? कौन कहता है? तुम। मानव जी आज कसम खाई इसमें खाना नहीं दूंगी। अरे तो यह खाता ही कौन है? हाँ जाओ। माँ, दीदी की तस्वीर देखी? गीता की? देखो। बड़ी अच्छी आई है, इसमें कैसे छपी? शहर के फोटोग्राफर अपने बगीचे की तस्वीर ले रहे थे, मैं झूले पर थी, मेरी भी तस्वीर ले ली। ओह, कितनी अच्छी लग रही है तू। ला बाबूजी को दिखाऊं। कहाँ है बाबूजी? कौन जाने, खाना नहीं मिला तो ऐठ कर चले गए। तुम बहुत तंग करो बाबूजी को, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। दीदी दीदी, बाबूजी तो रसोई घर में घुसे। क्या? एक कचौरी और। जिस दिन से यहाँ आया हूँ बुखार ने आ घेरा, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए इस बीमारी में भी आपकी याद मेरे दिल में बराबर रही। इस वक्त भी मेरी नजरें आपको उसी झूले पर बैठी देख रही हैं जिस पर मैंने आपका एक दिन फोटो लिया था। तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? डॉक्टरों ने चलने फिरने खाने पीने तक को मना कर दिया।
जिसकी वजह से बेहद कमजोर हो गया हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे खत का जवाब दिया तो मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द अच्छा हो जाऊंगा। आपका रमेश। रमेश? तो क्या वो फोटोग्राफर साहब का नाम रमेश है? अरे नहीं, उसका नाम तो ना मैं जानता हूँ ना वो लड़की। वो तो यही लिख दिया एक अच्छा सा नाम। वो तो तुम्हारा नाम लिख दी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी कसम कहीं ऐसा ना करना, वरना नरगिस मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। अच्छा भैया, वो लड़की तो यही समझेगी कि फोटोग्राफर साहब ने खत लिखा है तो उसे और ज्यादा चाहने लगेगी। अरे चाहने से क्या होता है, वो महाशय तो सब भूल भी चुके होंगे, वरना खत ना लिखते। क्या समझे? हाँ हाँ ठीक कहते हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। नहीं समझे? अरे भाई, अगर उसने इस खत का जवाब दिया जैसे दर्जनों खत उसके पास जाएंगे और फिर एक दिन वो लिखेगी, तुम बिन नहीं आवत चैन। तब मैं उसके पास जाके कहूंगा, सुंदरी, ओ सुंदरी, निराश न हो, मैं ही तो तेरा रमेश हूं, मैं ही तो तुझे ये सब खत लिखा करता था। उस फोटोग्राफर इडियट को भूल जा, ओ हमेशा के लिए भूल जा। ये सुनकर वो मेरे गले में बाहें डाल देगी और कहेगी क्या कहेगी? यही के अम्मा, तुम ये भी नहीं समझते कि वो क्या कहेगी। अरे भाई, सोची तो बड़े दूर की। आज मालूम हुआ कि कॉलेज में पढ़ने से क्या फायदा होता है। अरे कॉलेज में और होता ही क्या है, अब तो समझ गए ना। एक बार फिर से सोच लो। भाई तुम्हारी कसम, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ। अरे नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी नरगिस क्या मेरी नरगिस से ज्यादा खूबसूरत है? हाँ हाँ, बहुत बेपनाह। मेरी कसम, तुम्हारी कसम, अगर मैं गालिब होता तो दर्जनों दीवान लिख मारता। अरे भाई, मजा तो इसी में है कि गालिब ना होते हुए भी एक आध गाना लिख भेजो। भला मैं कोई गालिब हूँ, लेकिन जब कभी नरगिस इधर से निकलती थी तो उसको ये गा के सुनाता था कि तेरी आंखें नहीं हैं, तीर हैं। वाह वाह, क्या चुपती हुई चीज है। कहो तो यही लिख दूं? नहीं नहीं, ये तो उसकी आंखें पसंद थी इसलिए गाया करता था। तुम्हें तो वो झूले पे बैठी हुई अच्छी लगी थी ना, तो लिख डालो कुछ झूले पे। झूले पर? हाँ ठीक है। झूला झूले झूलो, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। वाह, इसके बाद? इसके बाद झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, खुशी से फूलो मेरे मन। आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। तुम्हारी कसम फड़क उठेगी पड़ के, दौड़ी दौड़ी झूले पे जाएगी और गाने लगेगी, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। अरे यूं नहीं, यूं झूले झूले झूले। अरे वो तो इससे भी बहुत अच्छा गाएगी। के संग श्रीमती गीता देवी। अरे गीता, तेरी चिट्ठी आई है। लीजिए। ओहो, गीता की तो ब्याह से पहले चिट्ठी आने लगी। किसकी है? आओ कमला दीदी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो, चिट्ठी निकालो ना। आपका नाम? ओ चंचल कुमारी। चंचल कुमारी, चंचल कुमारी, चंचल मेरी कुमारी। चिट्ठी है। आपका नाम? इंदुरानी। इंदुरानी, इंदुरानी चंचल कुमारी, इंदुरानी चंचल कुमारी। फिर नाम रखना शुरू कर दिया। जल्दी निकालो, जल्दी करो नहीं तो। आप लोग खुद देख लीजिए। अरे तो चिट्ठी नहीं पढ़ते? घर जाके पढ़ लूंगी, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। ओह अच्छा अच्छा। आपका रमेश। आप? जरा सीनरी देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी जगह। क्या नाम है इस जगह का? श्यामकुंज। श्यामकुंज। आज आप बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। मालूम होता किसी सहेली की चिट्ठी आई है। जी नहीं, फोटोग्राफर साहब ने लिखी है। अच्छा, ये फोटोग्राफर साहब की चिट्ठी है। मैंने आपसे कहा ना था फुर्सत मिलने पर वो जरूर लिखेंगे। जी। देखूं क्या लिखा? नहीं नहीं, आप मेरी चिट्ठी पढ़ेंगे? क्यों, कोई ऐसी बात लिखी जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए? ये बात नहीं,
लेकिन किसी को दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। ओह, तब रहने दीजिए। लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि तस्वीर भेजने में इतनी देर क्यों करती? जी हाँ, यहाँ से जाके वो बीमार हो गए थे। बीमार हो गए थे? बेचारे, अब कैसी तबीयत? पहले से कुछ अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर ने चलने फिरने खाने पीने तक को मना कर दिया है। ओह, आपने ठीक ही कहा था, तभी तस्वीर भेजने में इतनी देर हो गई। क्या नाम है उनका? रमेश। रमेश, बड़ा प्यारा नाम है। क्यों ना हो, जैसे आदमी है वैसा ही नाम है। मैं उनको बिल्कुल गलत समझा था। बेचारों ने इतनी बीमारी में भी आपको तस्वीर और चिट्ठी भेजी। कितना ख्याल है आपका। हाँ, आपने चिट्ठी के जवाब तो दे रही है ना? जी, मैं कैसे उन्हें चिट्ठी लिखूं? क्यों, हर्जी क्या है? वो आपकी चिट्ठी की राह देख रहे होंगे। कम से कम चिट्ठी और तस्वीर के लिए उन्हें धन्यवाद तो लिखकर भेजना चाहिए। धन्यवाद मैं दे दूंगी जब वो गांव लौट कर आएंगे। गांव लौट कर आएंगे? कब आ रहे हो? ये तो कुछ लिखा नहीं। ओह, लेकिन अभी तो वो बीमार है ना, न जाने कब तक आ सके। अगर आपने चिट्ठी न लिखी तो कहीं वो और ज्यादा बीमार न हो जाए। नहीं नहीं, ये तो आपका ख्याल है। जी नहीं, उनकी जगह मैं होता तो मेरा तो बुरा हाल हो जाता। तो भेजेंगी ना? जी, अभी मैं कुछ कह नहीं। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे। झूले के संग झूला झूलो मेरे मन, झूले के संग झूला झूलो मेरे मन। तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन, तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। झूले के संग झूला झूलो मेरे मन। देखो फूलों के संग झूले सूरज किरण, डाली डाली पे झूल रहा चंचल पवन। झूले सारा मधुबन, झूले सारा मधुबन। झूले के संग झूलो, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। कहीं दूर मेरे उलझे नयन, कहीं दूर मेरे उलझे नयन। मैंने सुलझाए पर नहीं सुलझे नयन, मैंने सुलझाए पर नहीं सुलझे नयन। मुझे आती है याद किसी की चन चन, मुझे आती है याद किसी की चन चन। झूले के संग झूलो, झूले के संग झूला झूलो मेरे मन। उनके नैनों से मिल गए मेरे नयन, किसी आशा से खिल गए मेरे नयन। उनके नैनों से मिल गए मेरे नयन, किसी आशा से खिल गए मेरे नयन। हाँ, जादू सा कर गए प्यारी चितवन, हाँ, जादू सा कर गए प्यारी चितवन। झूले के संग झूलो, झूले के संग झूलो, झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। झूले के संग झूलो, झूलो मेरे मन। तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। झूले के संग झूलो, झूले के संग झूलो, झूले के संग झूलो झूलो। उनका फूलों से रिश्ता ही क्या, जिनकी किस्मत ही कांटों के बीच पली रे। चली रे मेरी नाव चली रे। न जाने किधर, न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे। चली रे मेरी नाव चली रे। कल की बातों को भूल मेरे मनुआ, प्रीत है दुखों की मूल मेरे मनुआ। कल की बातों को भूल मेरे मनुआ, प्रीत है दुखों की मूल मेरे मनुआ। सपने किसी के कभी होते न पूरे, रोज बनाओ फिर भी अधूरे। रोज बनाओ फिर भी अधूरे। बीते हुए
सपनों का बोझा उठाए, दूर कहीं दूर मेरी नाव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। गीता, अरे ओ गीता, किवाड़ खोल किवाड़, जमींदार साहब आए हैं। अरे ये कैसी सूरत बना रखी है तूने? जा जल्दी जा मुंह धो ले और देख कोई अच्छी सी साड़ी पहनी हो, वही लाल वाली। ले ये रही। नहीं मौसी, ये कौन बुरी है? लगी बहस करने, जा जल्दी जा, वो आ गई। नमस्ते। आ बेटा, बड़े भाग्य तुम जैसे राजा हमारे यहाँ आए। ये आप क्या कह रही हैं? गीता देवी बच्ची हैं? कहाँ बेटा, कल रात से ना जानो से क्या हो गया है। अच्छा हुआ तुम आ गए, चल के जरा देखो ना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से कुर्सी लिया। ओ नमस्ते गीता देवी। नमस्ते। देखा बेटा, एक दिन में फूल सा चेहरा कुम्हला गया। कहाँ मौसी, ठीक तो हूँ। ठीक है तेरा सर, जरा आईना तो देख, इससे अपनी फिक्र ही नहीं। जी। अरे आपने क्यों तकलीफ की? नहीं नहीं बैठिए। जी मैं यही ठीक हूँ, आप तशरीफ रखिए। बहुत अच्छा, बस बैठ गए। शहर जाना है कि नहीं? तैयारी कब करोगे? अरे हाँ, माफ कीजिए। आज आप शहर जा रहे हैं? जी हाँ, एक सरकारी काम आ गया है। बेटा तुम गीता से बातें करो, मैं अभी आती हूँ। ये मैं कहती हूँ, बूढ़े हो गए, तुम्हें अकल किस दिन आएगी? क्यों, क्या हुआ? वो गीता से मिलने आए हैं, अकेले में तुम्हें बातें तो कर लेने दो। ओह, तो तुमने कहा क्यों नहीं? चलो चलो। आज रिहर्सल का क्या होगा, आप आ सकेंगी? जी नहीं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। क्यों? यूं ही मेरा जी नहीं लग रहा। क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं। जरूर कुछ आप मुझसे छुपा रही हैं। मुझे न बताइएगा, क्या बात है? आपकी कोई चीज खो गई है? किसी ने आपका दिल दुखाया है? जी हाँ। किसने? किसी ने नहीं महेश बाबू, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, तो ये कहिए ना, मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। आप नहीं जानती आपको परेशान देखकर मेरे दिल का क्या हाल होता है। मैं कैसे बताऊं आपके लिए मेरे दिल में कितनी। महेश बाबू, मुझसे ऐसी बातें न कीजिए। आप शर्माती हैं। खैर वो दिन दूर नहीं जब मैं आपसे ये सब बातें कह सकूंगा। क्या मतलब? गीता, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे अपना घर, जिम्मेदारी कुछ भी अच्छी नहीं लगती। महेश बाबू। अरे तुम जाओ नहीं, लो मैं कुछ नहीं कहता। किसकी चिट्ठी है? देखो। नहीं, दीदी की है, उन्हीं को दूंगा। अरे देखने तो दे मुझे। नहीं, लो दीदी। किसका खत है? सतीश बाबू का। सतीश का? क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। श्रीमती गीता देवी, नमस्ते। आप जो नाटक खेल रही थी उसमें अब मैं हिस्सा न ले सकूंगा। मैं आज रात को शहर जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि मेरा पार्ट करने के लिए आपको कोई दूसरा जरूर मिल जाएगा। सतीश। ये साहब यहाँ क्या करते थे? हमारे यहाँ पोस्टमैन का काम करते थे। ओह। लो बेटा, ये मिठाई खा के तो देखो कैसी बनी है। गीता ने बनाई है। अच्छा। गीता, तू जरा पान बना ला। मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है। सच बेटा? क्या बड़ी होशियार लड़की है। गुण तो ऐसे हैं कि किसी बड़े। जी हाँ। लेकिन भगवान जाने उसके भाग में कैसा लड़का बदा है। सच कहती हूँ बेटा, इसी चिंता में रातों नींद नहीं आती। अरे तुम बेकार परेशान होती हो। मैंने कह दिया आपकी गीता रानी बनेगी। तुम तो सब सोचे बैठे हो। ऐसा कौन राजा जो तुम्हारी गीता को ब्याह ले जाए? क्यों? मैंने तुमसे कहा ना था, भूल गई? चुप ही रहो। तो क्या कोई लड़का ठीक किया है आपने? नहीं बेटा, ये तो यही बकते रहते हैं, इनकी भली चलाई। एक दिन आकर कहने लगे तुम गीता को बहुत पसंद करते हो, शायद ब्याह करने पर राजी हो जाओ। अब भला कहाँ तुम जैसे राजा और कहाँ हमारी गीता। वाह, ये आप क्या कर रही हैं? सच पूछिए तो मैं आज यही बात कहने के लिए आया था आपसे। तो सुना तुमने मैंने क्या कहा था? हाँ हाँ,
जुग जुग जियो बेटा, तुमने मेरी बड़ी चिंता दूर कर दी। आज को जो गीता की माँ होती तो कितनी खुश होती बेचारी। अरे अरे रोती क्यों हो? स्वर्ग से उनकी आत्मा आशीर्वाद देगी। और खाओ बेटा, मैंने तो तुम्हें बातों में लगा लिया। जी बहुत खा चुका, अब इजाजत दीजिए। अरे पान तो आ जाने दो। गीता, ओ गीता बेटा, मेरा विचार है कोई अच्छा मुहूर्त निकल आए तो जल्दी से सगाई कर दूं। हाँ, जब आप कहें। मैं तो आज ही कर देती, लेकिन ये शहर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, 2 ही दिन की तो बात है, जैसे वापस आऊं कर देना। हाँ, जैसा आप कहें। मैं तो हर तरह तैयार हूँ। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। जरा ठहरो, मैं भी पान लाई। अरे तो ये चुपचाप बैठी है, पान कहाँ है? अजीब लड़की है। लो बेटा, ये तो अभी से तुम्हारे सामने आते शर्माने लगी। अच्छा नमस्ते। 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 जीते रहो बेटा। देखा तुमने कैसे मजे से मैंने सारी बातें पक्की कर ली। हाँ हाँ, तुम बहुत काबिल हो। तुमसे तो ज्यादा हूँ, बातों बातों में राह पर ले आई उसे। अब बस किसी तरह सगाई हो जाए। हाँ, मैं सोचता हूँ गीता को भी शहर लेता जाऊँ, वहीं उसके गहने कपड़े भी तैयार हो जाएंगे। कुछ भी हो, अब वो एक जमींदार की बहू बनने वाली है, सारी चीजें शहर से खरीदनी चाहिए। वाह क्या सोची है। कौन कहता है तुम में अकल नहीं? अब माना ना तुमने शांति। हटो, फिर मेरा नाम। अब भूल हो गई। अच्छा तो गीता को जल्दी से तैयार कर दो। टिकट प्लीज। पोस्टमास्टर साहब। ओह हाँ? जी हाँ, आपको छोड़ने चला आया। क्या गीता देवी भी जा रही है? जी हाँ, सोचा गीता को भी लेता जाऊं, गहने कपड़े बनवाने हैं ना। ओह, मुझे मालूम न था, वरना मैं भी चलता। बाबूजी गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी कीजिए ना। हाँ सुनिए, आप मेरे यहाँ ठहरिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरे मकान का पता है। शुक्रिया। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। चलो गीता। ये कमरा बाबूजी का है। ये रेडियो। मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे, मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। बार बार तेरी सुध आवे, बिरहा अगन जलावे। मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। चुपके दिल रोता है, मेरा प्यार थका सोता है। चुपके दिल रोता है, मेरा प्यार थका सोता है। दूर किसी झुरमुट में कोयल शोर मचावे, तेरी याद सतावे। मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। तुमने हंसकर हमें रुलाया, मेरी पूजा को ठुकराया। फिर भी क्यों तस्वीर तुम्हारी हमको तरसावे। मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। मेरे गम को कोई क्या जाने, दिल की पीड़ा को दिल पहचाने। दिल की पीड़ा को दिल पहचाने। तुम तो हमसे दूर बसे हो, तुम तो हमसे दूर बसे हो। आंसू कौन सुखावे, मेरे आंसू कौन सुखावे। मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। मेरे बिछड़े हुए साथी तेरी याद सतावे। ये आंसू क्यों बिटिया, गाना सुन के? नहीं मनु, गाना तो अच्छा था,
मुन्नो मुन्नो, आप यहाँ? हाँ, एक जरूरी काम से चला आया। पोस्ट मास्टर साहब कहाँ हैं? वो तो दफ्तर गए हैं। कुछ उदास नजर आ रही हो। नहीं तो? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? जी नहीं, तकलीफ किस बात की? मेरा ख्याल था मुझे देख के तुम खुश होगी, लेकिन... जी खुश तो हूँ। लेकिन खुशी नजर तो नहीं आती। बताओ ना क्या बात है। कोई बात नहीं। महेश बाबू, ये तस्वीर क्या आपके पिताजी की है? हाँ, और इस तस्वीर को तो तुम पहचानती ही हो। जी। और ये रमेश है। आपके भाई है? नहीं, दरअसल बाबूजी ने इसे पाला था। वो अब यहाँ नहीं रहते? नहीं, बाबूजी के मरने के बाद मुझसे झगड़ कर कहीं चला गया। मैं गया। देखो हमरे राजा की आज सगाई है, देखो हमरे राजा की आज सगाई है। बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है। बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है। देखो हमरे राजा की आज सगाई है। ऊंची अटरिया पे नौबत बाजे, ऊंची अटरिया पे नौबत बाजे। आंगना में शहनाई है, देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज सगाई है। प्यारे प्यारे राजा है, प्यारी प्यारी रानी, प्यारे प्यारे राजा है, प्यारी प्यारी रानी। जैसे गंगा में जमुना का पानी, जैसे गंगा में जमुना का पानी। भाई खूब ये जोड़ी मिलाई है, देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज सगाई है। बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले। दुनिया के लोगों से बिल्कुल निराले, लेकिन जोरू से इनकी, भाई जोरू से इनकी लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है। देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज सगाई है। बैठे हुए हैं यहाँ कुछ कुंवारे, हाँ बैठे हुए हैं यहाँ कुछ कुंवारे। रोनी सी सूरत बना के बिचारे, सबके मन में, इन सब के मन में क्या है? लुगाई है, लुगाई है, लुगाई है। देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज सगाई है। राजा जी हमको भूल न जाइयो, राजा जी हमको भूल न जाइयो। बिटवा जो होवे तो, लल्ला जो होवे तो, मुन्ना जो होवे तो हमको बुलाइयो, हमको बुलाइयो। बड़ी बड़ी आशा लगाई है, देखो हमरे राजा, हाँ हमरे राजा की आज सगाई है। खड़ी क्यों हो कमला दीदी? आओ ना। इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी सहेली की सगाई इतने बड़े जमींदार से हो रही है।
कुछ बोलो ना, चुप क्यों हो? कम से कम आशीर्वाद तो दो मुझे। गीता, तू मेरी बहन की तरह है। एक बात पूछ सकती हूँ? क्या? तू अगर महेश बाबू को चाहती थी तो सतीश बाबू से क्यों प्रेम का ढोंग किया? मैंने प्रेम का ढोंग किया? हाँ, उस बेचारे को धोखे में रखने की क्या जरूरत थी? इसमें धोखे की क्या बात है? कहाँ इतने बड़े जमींदार और कहाँ तुम्हारे सतीश बाबू। ओह, ये क्या मेरी सगाई की भेंट लाई हो? हाँ, सतीश बाबू दे गए थे। मेरी चिट्ठियां। हंसती है? क्यों न हंसू? तुमने इन्हें जला क्यों न दिया? मैं क्यों जलाती? इधर सतीश बाबू को प्रेम पत्र लिखती रही, उधर महेश बाबू से। क्या प्रेम करती थी? दीदी। हाँ, सतीश बाबू ने अपनी आंखों से देखा कि तू रेसल के बहाने बागीचे में महेश बाबू गोद में सर रखकर प्रेम कर रही थी। ओह, जाके कह दो अपने सतीश बाबू से मैं प्रेम नहीं कर रही थी। तुम दोनों के प्रेम का नाटक देखकर मैं वहां जाके बेहोश हो गई थी। मुझे दोष देने चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सतीश बाबू से ब्याह करना चाहती थी तो मुझसे क्यों न कहा? मैं सतीश बाबू से ब्याह करना चाहती थी? क्या बक रही है पगली? छोड़ो मुझे। तेरा सर तो नहीं फिर गया? सतीश बाबू मेरे भाई समान है। तभी उस दिन उनसे भीख मांग रही थी। ब्याह कर लो, इतने कठोर न बनो। तुम पीछे हटोगे तो एक जीवन नष्ट हो जाएगा। हाय भगवान, ये तू क्या समझ बैठी? मैं तो तेरे ब्याह के लिए कह रही थी। मेरे ब्याह के लिए तुम्हें कहने की ऐसी क्या पड़ गई थी? तुझे महेश बाबू से बचाने के लिए। मैं जानती तेरे ऊपर दुष्ट की नजर है। ये किसी और को समझाना दीदी। महेश बाबू को बुरा कहती हो, वो तुम लोगों से अच्छे हैं, किसी को धोखा तो न देंगे। महेश बाबू कैसे आदमी है मैं ही जानती हूँ। क्या जानती हो? अब कहती क्यों नहीं? तुझे कैसे बताऊं गीता, ये मैं नहीं कह सकती। मेरा विश्वास कर, मैं तुझसे विश्वास कर। बस रहने दो दीदी। अपने आप को बचाने के लिए महेश बाबू को क्यों फजूल बदनाम करती हो? तुमने जो चाहा वो हो तो गया। गीता, तू क्या मेरा विश्वास न करेगी? तो सुन मुझे भागन की कहानी, शायद तुझे विश्वास हो जाए। मैं विधवा नहीं हूँ, विधवा बनी हूँ। मैंने जिससे प्रेम किया उसने मुझे ठुकरा दिया, मुझसे ब्याह नहीं किया, मेरा जीवन खराब कर दिया। और मैं तरह तेरा जीवन भी खराब ना करे, मैंने इसकी कोशिश की थी, लेकिन ऐसी अभागिन हूँ कि कुछ न कर सकी। कौन है वो? महेश बाबू। दीदी। हाँ बहन, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, तुझे भी न बताना चाहती थी। अब तो मेरा विश्वास करेगी? दीदी मुझे माफ करो। नहीं गीता, जो भाग्य में बदा था हुआ। दुख तो इस बात का है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को समझने में बड़ी भूल की। रो मत बहन, मैं जाती हूँ, मुझसे तेरा बलिदान न देखा जाएगा। दीदी। पंडित जी। जी सरकार। हाँ तो पोस्ट मास्टर साहब, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को जल्दी ले आइए। अभी लाया। अरे नंदू, जा अपनी माँ से के जल्दी से गीता को ले आए। मैं चिट्ठी छोड़ने जा रहा हूँ। अरे चल जा, पहले क्या क्या। देखो अरे तुम यहाँ खड़ी बातें कर रही हो, गीता को भी तैयार किया? वो तो कब की तैयार बैठी है। अरे तो भेज दो ना, मुहूर्त बीता जा रहा है। गीता, ओ गीता, खोल जल्दी किवाड़ खोल। गीता, ये किवाड़ क्यों बंद कर ली अंदर से? पता नहीं चाची, अजीब लड़की है। गीता, ओ गीता, किवाड़ खोल। खोलती क्यों नहीं? कहीं बेहोश तो नहीं हो गई? हाँ? गीता, ओ गीता, जरा उधर से जाके तो देख। गीता, ओ गीता, ये भी बंद है। यहाँ तो नहीं है। गए कहाँ? चाची अंदर तो नहीं है। कहाँ गई? बाहर जाके तो देख, किसी दूसरे कमरे में ना हो। गीता, ओ गीता, कहाँ चली गई?
अरे कहाँ है तू? कहीं मिली? ये नरगिस गीता को कहीं देखा? नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? मिलती नहीं ना, जाने कहाँ चली गई। चली गई? क्या कोई और नहीं था उसके पास? कमला दीदी थी। तो उनसे पूछो। वो भी तो नहीं है। ओह, क्या आप दोनों चली गई? हाँ अल्लाह, अब क्या होगा? क्या हुआ? क्या बात है? सब चुप क्यों हैं? बताइए ना, क्या बात है? गीता भाग गई। भाग गई? ओह, कमला दीदी, कमला दीदी। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, खोलो। कमला दीदी। हाँ गीता, तू यहाँ? हाँ, भाग आई है। ये क्या किया गीता? बड़ी चेपसपाई की। शांति चाची और पोस्ट मास्टर साहब दुनिया को नहीं ना दिखा सकेंगे। चल, मैं तुझे घर पहुंचाई देती हूँ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं नहीं दीदी, मैं घर नहीं जाऊंगी। इससे तो अच्छा है तुम मुझे पुणे में धकेल दो। ये क्या बकती पगली? अच्छा, तू चल मेरे साथ। मैं शांति चाची सारा हाल कहती हूँ, शायद वो मान जाए। नहीं नहीं दीदी, वो नहीं मानेंगी। नहीं मानेंगी? लेकिन तो इस घर में भी तो छुपी नहीं रह सकती। जमींदार को सबसे पहले मुझे पे शक होगा। तू उसे नहीं जानती गीता, कहीं उसे पता लग गया तो हम दोनों का सर्वनाश करके छोड़ेगा। ओह, मेरी वजह से तुम क्यों मुसीबत में पड़ो दीदी? मुझे भागन का मर जाना ही अच्छा है। नहीं नहीं गीता, ठहर। डर मत, मैं देखती हूँ। कौन? मैं हूँ रहमान। ओह, गीता आई है ये? हाँ भैया, एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, तुम्हें कुछ करना ही होगा। क्यों, क्या बात है? जाओ, गांव का कोना कोना छान मारो। तुम लोग फौरन स्टेशन जाओ। देखो गीता गांव से बाहर न जाने पाए। अच्छा। खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? जाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ उसे। तुम लोग मेरी गाड़ी लेके कमला के यहाँ जाओ, उसे जरूर मालूम होगा गीता कहाँ है। और सुनो, अगर उन्हें बताया तो उसे मेरे पास ले आओ। रहमान भैया, जल्दी करो जल्दी। तुम्हारी कसम कमला बहन, अभी मिनटों में पहुंचाता हूँ स्टेशन। अरे गीता, सतीश बाबू का पता अच्छी तरह याद तो है ना? हाँ हाँ दीदी। और देख, वहाँ पहुँचते ही चिट्ठी लिखना ना भूलना। नहीं नहीं दीदी, घबराओ मत। ओह, ये काली माता का फूल अपने पास रख ले, वो तेरी रक्षा करेंगे। रहमान भैया, जमींदार के आदमी कहीं स्टेशन में पहुँच गए हैं। अरे हाँ, पर तुम इसकी फिक्र न करो, मैं इन्हें अगले स्टेशन पे गाड़ी पे बिठा दूंगा। हाँ? अरे नंदू, ये तो उस वक्त किसकी चिट्ठी छोड़ने गया था? दीदी की। गीता की? हाँ। ओह, अरे जरा चिट्ठी निकाल के तो देखो, शायद कुछ पता चले। गीता को कहीं देखा? नहीं तो। यहाँ तो नहीं है। चलो फिर। यहाँ तो कोई भी नहीं। कहाँ गायब हो गई? हो रही। क्या है? गीता देवी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम।
ठीक ठीक बताओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कह तो दिया मैं नहीं जानती। बोले क्या बात? निकल जाओ यहाँ से। बस बस सीधी तरह बताती है कि नहीं? अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, ले चलो जमींदार साहब के पास। चलो। छोड़ो, मैं खुद चलती हूँ। पढ़ ली? तो क्या गीता सतीश को चाहती थी? हाँ, तुमने जल्दी करके लड़की हाथ से खोदी। मैंने खोदी? महेश बाबू से ब्याह की बात तो तुम लेके आए थे। हाँ हाँ, लेकिन लड़की से पूछ तो लिया होता। तुमने क्यों ना पूछ लिया? लगे मुझे दोष देने, मैं कुछ नहीं जानती। लाओ मेरी लड़की ढूंढ के। अच्छा अच्छा, मैं शहर जाता हूँ। शहर? हाँ, सतीश की यहाँ। सतीश की यहाँ? अरे हाँ, तो चिट्ठी में पढ़ा क्या मेरा सर? इसमें कहाँ लिखा हुआ सतीश की यहाँ गई है? कुछ अक्ल हो तो समझ में आए, वो जरूर सतीश की यहाँ गई है। जाओ जाओ तैयारी करो, मैं अभी शहर जाता हूँ। अच्छा। तुम लोग जाओ। बैठो कमला। आपका जमींदार साहब कहाँ है? अंदर महल में। अब ऊपर न जाओ कमला। क्यों? जमींदार साहब गीता से बातें कर रहे हैं। गीता से? तो क्या गीता को पकड़ लिया? हाँ। हाय भगवान, हटो। ठहरो। हाँ कमला, अंदर जाने का हुक्म नहीं है। ओह, रहमान भैया कहाँ है? रहमान? वो तो नहीं मिला। क्या वो भी गीता के साथ था? हाँ। ओह, शायद डर के कहीं भाग गया। नहीं नहीं, मुझे अंदर जाने दीजिए, न जाने गीता का क्या हाल करें। नहीं कमला, तुम जिम्मेदार साहब का मिजाज नहीं जानती। मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ओह, तो आप उनको खबर करवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छी बात है, ये जाके खबर कर दो। हाँ कमला, ये गीता भागकर कहाँ जा रही थी? शहर, सतीश बाबू के पास। ओह, तो रहमान उसे शहर ले जा रहा था? नहीं, वो तो उसे अगले स्टेशन छोड़ने गए थे। ओह, रहमान गीता को अगले स्टेशन छोड़ने गया है। देखता हूँ कैसे जाती है भाग के। तो क्या गीता यहाँ नहीं है? नहीं, अभी आई जाती है। हाय भगवान, ये सब चाल थी? ये मैंने क्या किया? बड़ी चालाक बनती थी। अब देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। चलिए, तुम लोग गाड़ी लेकर अगले स्टेशन पर जाओ। रहमान उसे पहुंचाने गया है, और अगर वो वहां न मिले तो तुम लोग सीधे शहर जाकर स्टेशन पर उसका इंतजार करो। गाड़ी से उतरते ही उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। बहुत अच्छा। ड्राइवर, आजाद मंजिल, तिलक रोड। टैक्सी। आजाद मंजिल, तिलक रोड। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। ओ आप? जी, चलिए, जमींदार साहब ने बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगी। चलना ही पड़ेगा, जबरदस्ती उतार लो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सतीश,
सतीश, सतीश, पोस्टमास्टर साहब आप? हाँ, गीता आई है यहाँ? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लिए वो सगाई से भाग गई। मेरे लिए? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये चिट्ठी पढ़ो ना, तुम्हारे नाम है। मैंने कितनी भूल की। बताओ क्या करें, कब उसका पता चले? महेश बाबू गांव में? हाँ। गीता को उन्होंने यहाँ पहुंचने से पहले पकड़ तो नहीं लिया? हो सकता है, मैंने उनके आदमियों को स्टेशन पर देखा था। ओह, मेरे साथ आइए। ऑफिस चलो। क्या हुआ? कमला दीदी, कमला दीदी। देखिए, मुझे घर जाने दीजिए। मैंने कह दिया तुम नहीं जा सकती। क्या मुझे इस गांव में भी शांति से न रहने देंगे? लोगों को अगर मालूम हुआ कि मैं रात भर आपके घर में रही तो क्या कहेंगे? ये पहले क्यों नहीं सोचा? गीता को मुझसे बचाने चली थी। जब तक वो नहीं आती तुम्हें यहीं ठहरना होगा। ये देखो, तुम्हारी सहेली के स्वागत के लिए मैंने सब तैयारियां कर रखी है। इतनी देर हो गई, कहीं गीता उन लोगों के हाथ से बच तो नहीं गई? ईश्वर कर ऐसा ही हुआ हो। आ गए। देखिए, आप गीता से कुछ ना कहिए, उसका कोई दोष नहीं। दोष है कि नहीं इसका मैं फैसला करता हूँ। आपको मेरी सौगंध, मैं आपके पाँव पड़ते आप इसे माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। आपको मेरी बात मानना ही पड़ेगा। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए, छोड़िए। छोड़ दो। आइए गीता देवी, कब से मैं आपकी राह देख रहा हूँ। ये लोग मुझे इस तरह पकड़ के यहाँ क्यों लाए हैं? अभी बताता हूँ, तुम लोग जाओ। दरवाजा बाहर से बंद कर दो। खोलो, खोलो। मुझे जाने दीजिए। जाने दीजिए? मैं जान सकता हूँ सगाई से भागकर इस तरह मेरा अपमान क्यों किया? मैं आपसे ब्याह नहीं करना चाहती थी। ओहो, क्यों? सतीश पोस्टमैन के लिए मैं इतना बुरा हूँ? जी। ये बात है, मैंने बड़ी भूल की जो तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहा। मैं चाहता तो 2 दिन में तुम्हें अपने काबू में कर सकता था। तुमने मेरी शराफत का अच्छा बदला दिया। खैर, मैं तुम्हें वो सबक पढ़ाऊंगा कि तुम उम्र भर न भूलोगी। क्या मतलब? अभी मालूम हो जाएगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। कितनी भी चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा। छोड़िए तो अच्छा न होगा। ये मैं बहुत सुन चुका हूँ, कोई तुम पहली लड़की नहीं हो। मैं नहीं जानती थी आप इतने नीच हैं। अब तो जान गई। छोड़िए, छोड़िए। ये आप क्या कर रहे हैं? अंधेरा। वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना। डरती हो? मेरे नजदीक ना आइए। कौन? रमेश जी। ठहरो तुम लोग। तुम यहाँ इस वक्त कैसे आए? गीता देवी कहाँ है? क्यों? तुम ये जानकर क्या करोगी? मैं पूछता हूँ, गीता देवी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मुझसे छुपाते हो? शर्म नहीं आती? एक भले घर की लड़की को इस तरह बंद कर रखा है। चुप रहो रमेश, तुम इन बातों से मतलब? बहुत कुछ। जल्द बताओ वरना ठीक ना होगा। ओह, तो तुम उसे छुड़ाने आए हो। लेकिन तुम्हें इन बातों का पता कैसे चला? मुझे तुम्हारी हर बात का पता है। भला चाहते हो तो छोड़ दो गीता देवी को। छोड़ दो। मैं कहता हूँ तुम बीच में ना आओ रमेश। चले जाओ यहाँ से। मैं गीता देवी को लेकर जाऊंगा। उधर मत जाओ। तो वो इसी कमरे में। हटा। वो आप? गीता, मुझे बचाइए। घबराओ नहीं गीता। रमेश, तुम सीधी तरह चले जाओ, नहीं तो क्या? तुम नहीं मानोगे। आओ गीता। अच्छी बात है,
पकड़ कर बंद कर दो उसे। बहुत अच्छा हुजूर। उस कमरे से जाओ। जाती कहाँ हो? छोड़ दो महेश भैया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम इसे नहीं ले आ सकते। हटिए। मैं कहता हूँ छोड़ दो वरना अच्छा ना होगा। बदतमीज। तो तुम नहीं छोड़ोगे? ये तुमने क्या किया? मारने को किसने कहा था? हाय भगवान। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। तुम कहाँ चली? छोड़ दीजिए मुझे। देखता हूँ मुझसे बचकर कैसे जाती हो। जाने दीजिए, वो बेहोश हो गए हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। ओहो, रमेश के लिए इतनी फिक्र क्यों? वो तुम्हारा कौन है? हट जाइए। नहीं। आपका दिल क्या पत्थर का है? उनकी इतनी चोट लगी है और आप मुझे जाने नहीं देते। बात क्या है? रमेश तुम्हें इतनी दूर से बचाने आया, तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। मालूम होता बहुत पुरानी मोहब्बत है। जी। अच्छा, लेकिन तुम तो सतीश को चाहती हो ना? जी हाँ, रमेश बाबू ही सतीश है। क्या मतलब? रमेश ही तुम्हारा सतीश है? जी। लेकिन रमेश ही इस गांव में पोस्टमैन का काम करता था? जी हाँ। तो तुम शहर इसी के पास भाग के जा रही थी? हाँ। सुनो, तुम सचमुच रमेश से प्रेम करती है? मुझे जाने दीजिए। हुजूर, गांव के बहुत से लोग इकट्ठे होकर इधर आ रहे हैं। मालूम होता है उन्हें पता चल गया है। ओह। आप कहें तो गीता और कमला को यहाँ से निकाल कर ले जाएं। हाँ, ले जाओ। सतीश बाबू, मैं हूँ गीता। रहने दो। कमला बाहर आओ। ईश्वर कैसा? गांव वाले तुम्हें छुड़ाने आए। अब तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकते हो। आप न जाइए। छोड़ दो कमला। मैं न जाने दूंगी। और लोग गुस्से में न जाने क्या कर बैठे। कमला बहन, मैं जानता था ये लोग तुमको यहाँ पकड़ कर लाए। शर्म नहीं आती? गांव के जमींदार होकर ऐसी हरकत करते हो? निकल जाओ यहाँ से। मार के गिरा से। रहमान भैया, तुम बीच में क्यों आती हो कमला बहन? हट जाओ कमला। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। रहमान भैया, इनका कोई दोष नहीं। दोष नहीं? ये तुमको यहाँ जबरदस्ती पकड़ कर लाया और तुम कहती हो कि इनका दोष नहीं? मुझे कोई पकड़ कर नहीं लाया, मैं ही इनसे मिलने आई थी। इतनी रात को? हाँ। ये क्या कह रही हो कमला? ठीक कहती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी नहीं समझता था कमला बहन। बात क्या रहमान भैया, यहाँ तो कुछ और ही मामला मालूम होता है। आज कल ही खुल गई देवी जी की, बड़ी सती सावित्री बनती थी। ऐसी औरत को गांव से निकाल बाहर करो। चलो चलो, इसका मुंह भी ना देखना चाहिए। हाँ चलो। महेश बाबू, मैं आपके मकान की तलाशी लेना चाहता हूँ। क्यों? पोस्ट मास्टर साहब ने रिपोर्ट की है कि आप गीता देवी को जबरदस्ती पकड़ के अपने यहाँ ले आए। जी ये ठीक है। तो सुना आपने? गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। आप जरा ठहरिए। गीता देवी कहाँ है? उस कमरे में। आप उठिए नहीं। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। महेश भैया कहाँ? उस कमरे में। बाबूजी। गीता है। तू भागी क्यों? मुझसे क्यों न कहा? पगली। अरे सतीश को क्या हुआ? इन लोगों ने सर पे लाठी मार दी। देखा दारोगा जी आपने? इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी महेश बाबू, आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं। तो ये सब बातें सच हैं? जी। मालूम है आपने कितना बड़ा जुर्म किया है? मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। ये नहीं हो सकता। दरोगा जी, महेश भैया को छोड़ दीजिए। मैं मजबूर हूँ। रमेश, मुझे बचाने की कोशिश न करो। जो कुछ मैंने किया उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। चलिए दरोगा जी। नहीं नहीं, दरोगा जी क्या कोई उपाय नहीं? जी नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता।
चलिए जरा ठहरिए। गीता, ये मेरे भाई हैं। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया। फिर भी गीता, मेरी खातिर। दरोगा जी, छोड़ दीजिए महेश बाबू को, ये निर्दोष है। ओह, अच्छी बात है। महेश बाबू, माफ कीजिए, मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। जी नहीं, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया। अच्छा, अब मैं चलता हूं। गीता, मुझे माफ कर। रमेश भैया, कमला, तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। क्यों? बताता हूँ। आप लोगों को मालूम नहीं है, कमला विधवा नहीं, मेरी स्त्री है। क्या कहा? कमला आपकी स्त्री है? जी हाँ। सच है भैया? हाँ रमेश, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। कमला बहन, मुझे माफ करना। नहीं रहमान भैया, मैं जानता ना था। हाँ कमला, कल हम काशी चलेंगे। क्यों काशी क्यों जा रहे? मैंने एक इनसे वादा किया था, वो पूरा करना है। पोस्टमास्टर साहब, मैं आपसे गीता और रमेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। इन लोगों के सामने नहीं, जरा बाहर आइए ना। ओह, समझा, चलिए। कमला दीदी। गीता। क्यों सतीश भैया, चिट्ठियां गीता को लिखते थे और हमें कुछ और ही बता रखा था। अगर तुम्हें सच बात बता देता तो यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुँचती। ओह, ये बात है। अच्छा रहमान भैया, अब चलो, इन दोनों को बहुत सी बातें करनी है। हाँ हाँ। तुम अभी नहीं आवत जाए, ठीक समझे? क्या कहते थे रहमान भैया? तुम अभी नहीं आवत चैन। ओह, क्यों विश्वास नहीं होता? कैसे हो? आप तो शहर जाके मुझे भूल ही गए थे। नहीं गीता, मुझे माफ करो, मैं कभी तुम्हें भूल सकता हूँ? जाइए। तुम माफ कर दिया ना? नहीं। मालूम है महेश भाई क्या कहने गए पोस्टमास्टर साहब से? क्या? बताओ नहीं तो मैं देखो कह दूंगी। गीता,